हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम मैट्रिक स्पेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, इसकी डेफिनेशन देखेंगे एंड इससे रिलेटेड थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन कंप्लीट मैट्रिक स्पेस की। अभी तक हम क्या देख रहे थे मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस क्या होता था, जो डिस्टेंस फंक्शन से बनने वाला जो तीन प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाला स्पेस है, दैट इज नोन एज द मैट्रिक स्पेस। अब ये जो मैट्रिक स्पेस है ये कंप्लीट कब कहलाएगा, तो उसकी डेफिनेशन है। तो अगर हमको कंप्लीट मैट्रिक स्पेस बनाना है तो हमको हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मैट्रिक स्पेस होना चाहिए। तो हम ले लेते हैं अब मैट्रिक स्पेस, जिसका हम नाम दे देते हैं एक्स डी इज सेड टू बी। हम इसको क्या कहना चाह रहे हैं, इज सेड टू बी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। इसको हम कहना चाह रहे हैं कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। कब कह पाएंगे, इफ़ ये कंडीशन को होल्ड करेगा। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। इफ़ एंड ओनली इफ़, यहाँ लिख रही हूँ मैं, एवरी कॉशी सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस XD is convergent, और आप लिख सकते हैं इज कन्वर्ज टू अ पॉइंट इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स। ठीक है, तो एक ही बात है। यहाँ पे देखो, अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कन्वर्जेंट क्या होता है, कॉशी सीक्वेंस क्या होता है, इन दोनों की डेफिनेशन देखी थी एंड इससे रिलेटेड एक थ्योरम किया था। वो थ्योरम क्या है उसका स्टेटमेंट मैं बता देती हूँ। वो थ्योरम ये था कि जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है इन अ मैट्रिक स्पेस, वो कैसी होती है, कॉशी होती है। वो कैसी होती है, कंपल्सरली कॉशी सीक्वेंस होती है। तो जितनी भी कन्वर्जेंट होती है वो कॉशी होती है। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर किसी मैट्रिक स्पेस को कंप्लीट मैट्रिक स्पेस बनना है तो यहाँ पे जितनी भी कॉशी सीक्वेंस है वो भी कैसी होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ अगर कोई कॉशी सीक्वेंस है और वो सभी के सभी फॉर एवरी कॉशी सीक्वेंस वो कैसी हो जाती है, अगर कन्वर्जेंट हो जाती है तो स्पेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। ठीक है, तो जस्ट जो थ्योरम हमने पहले प्रूव किया हुआ था और जिसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ऐसा हमने क्या एक एग्जाम्पल की मदद से देखा था कि इसका जो कन्वर्स है डेट इज कॉशी, एवरी कॉशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ये हमने दिखाया था कि इसका कन्वर्स होल्ड नहीं होता है। बट जिन केस के लिए ये होल्ड हो जाता है, उस पर्टिकुलर केस में उस पर्टिकुलर स्पेस को आप क्या बोलने लगते हैं, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस बोलने लगते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो कॉशी सीक्वेंस होती हैं वो कैसी होती है, जैसे कि मान लीजिए एक एक्सन आपके पास सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस कैसी है, कॉशी सीक्वेंस है। इसका मतलब है एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इस एक्सन की लिमिट क्या होगी, एक एक्स पॉइंट होगी। अब इस एक्स पॉइंट के पास चॉइस है, ये कॉशी सीक्वेंस कहाँ है, इन कैपिटल एक्स है। तो इस एक्स के पास चॉइस है, ये जो एक्स लिमिट पॉइंट है ये कैपिटल एक्स के अंदर बिलोंग कर भी सकता है, और ये जो स्मॉल एक्स है लिमिट पॉइंट, ये क्या है, कैपिटल एक्स के अंदर बिलोंग नहीं भी कर सकता है कॉशी के केस में। बट इन द केस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन एक्स, जो आपके पास अभी भी हमारे पास सेम सीक्वेंस है मान लेते हैं हम, तो यहाँ पे जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे इस एक्स एन पे, तो अगर x कोई लिमिट पॉइंट आ रहा है तो यहाँ कंपलसरी है कि ये जो लिमिट पॉइंट है ये कैपिटल x के अंदर बिलोंग करेगा। तो कॉशी और कन्वर्जेंट में सिर्फ इतना ही अंतर है, जो कॉशी है उसमें लिमिट पॉइंट x के अंदर, मतलब जो सेट है जहाँ से सीक्वेंस आ रही है
उसके अंदर बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट इफ इन केस अगर ये कर जाता है तो ये क्या बन जाती है, कॉशी के साथ साथ कन्वर्जेंट भी बन जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो हमेशा कॉशी होती है, बट कॉशी कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर बिलोंग कर गया लिमिट पॉइंट एक्स के अंदर तो वो कन्वर्जेंट बन जाती है, बट अगर इफ बिलोंग नहीं करता है एक्स के अंदर तो वो कन्वर्जेंट नहीं बन पाती है। तो अगर कोई स्पेस ऐसा मिल रहा है जहाँ पे जितनी भी कॉशी सीक्वेंस है उनका जो लिमिट पॉइंट आ रहा है एक्स के अंदर बिलोंग कर रहा है, मतलब वो सभी की सभी कन्वर्जेंट बन जा रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम बोलेंगे उस पर्टिकुलर स्पेस को कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। तो होप आपको यहाँ से पूरा कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये बोलता है कि जितनी भी कॉशी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो जाती है अगर किसी भी मैट्रिक स्पेस के अंदर, तो वो मैट्रिक स्पेस कंप्लीट कहला जाता है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कहला जाता है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हम एक थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं। इस थ्योरम में क्या दिया हुआ है, लेट एक्स डी बी अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। तो आपको यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो एक्स डी है वो कैसा है, आपका कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। इसका मतलब है इस एक्स के अंदर आपके पास जितनी भी कॉशी सीक्वेंस होंगी वो कैसी होंगी, कन्वर्जेंट होंगी। ठीक है ना, ऐसा आपको दिया हुआ है, ये आपकी क्या है, गिवन कंडीशन है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको बोल रहा है लेट वाई डी बी अ सब स्पेस ऑफ एक्स। इसका मतलब है आपको गिवन है जो वाई है वो सब स्पेस है एक्स का, ये भी आपको क्या है, गिवन पार्ट है। अब आपको यहाँ पे टू प्रूव करके दिखाना है कि जो y है आपका वो भी कैसा है, कंप्लीट है, इफ एंड ओनली इफ y इज क्लोज। तो बोथ साइड में आप इसको प्रूव करेंगे, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, एक बार y को कंप्लीट लेके चलेंगे, मतलब y के अंदर जितनी भी कॉशी है वो कन्वर्जेंट है, और दिखाएंगे y क्लोज्ड है, मतलब y अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। क्लोज्ड है इसकी डेफिनेशन एक ये भी होती है, अ सेट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। तो हम इसी डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। अगर कोई सेट अपने सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है तो वो सेट कैसा हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, क्लोज है तो वो अपने सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा। कंप्लीट के लिए तो अभी जो डेफिनेशन देखी है वही देखेंगे, जितनी भी कॉशी सीक्वेंस है इस y के अंदर, क्योंकि अब हमको y को दिखाना है, वो सब की सब कैसी हो जाएंगी, कन्वर्जेंट हो जाएंगी इस y के अंदर। ये हमको कंप्लीट की डेफिनेशन में हम ये वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे, और क्लोज के लिए हम ये वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे प्रूफ देखिए, तो प्रूफ में जो आपको गिवन है पहले तो आप वो लेट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट capital Y be a complete subspace ऑफ एक्स। वन साइडेड प्रूफ कर रहे हैं, अभी पहला साइड है, तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, y कंप्लीट है और दिखाएंगे कि y क्लोज भी है, ऐसा हम टू प्रूफ करके दिखाएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं टू प्रूव डैट y is closed in x। ठीक है ना, तो हम दिखाएंगे कि y अपने सभी लिमिट पॉइंट को खुद के अंदर कंटेन कर रहा है, तो y क्लोज्ड हो जाएगा इन x। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेते हैं, देखो y कंप्लीट है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक पॉइंट ले लेते हैं p टाइप का जो कि x के अंदर है ना, और ये क्या है, be a limit point ऑफ y। और ये किसका लिमिट पॉइंट है, y का लिमिट पॉइंट है। एक पॉइंट है जो x के अंदर है और वो कैसा है, लिमिट पॉइंट है y का। ठीक है, देन हम बोल रहे हैं फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, या आप लिख सकते हैं देन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए एक ओपन, देयर एग्जिस्ट ओपन स्फेयर, एक आपको ओपन स्फेयर मिलेगा, ओपन स्फेयर जिसका नाम होगा S 1/n, मतलब 1/n क्या होगा, रेडियस होगा, एंड P आपका क्या होगा, सेंटर होगा।
मस्ट कंटेन, और ये जो पॉइंट है, ये जो स्पेयर है वो क्या कंटेन कर रहा होगा, कंटेन अ पॉइंट Qn ऑफ y। तो अब यहाँ थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। ये आपके पास y है, ठीक है, ये आपके पास x है, ठीक है, y सब स्पेस है, x का तो ये ले लिया हमने, ठीक है। एक हम पॉइंट ले रहे हैं, ये जो p पॉइंट है ये x के अंदर है, y के अंदर है या नहीं है नहीं पता है, मैंने तो y के अंदर बना दिया है, बट अभी हमने नहीं लिया है कि ये y के अंदर है या नहीं है, बट ये लिमिट पॉइंट है आपका किसका, y का, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जब भी आप ये p पॉइंट ले रहे हैं, जब भी ये p पॉइंट ले रहे हैं तो इसके अराउंड आपको एक n मिलेगा, मतलब एक रेडियस मिलेगी 1/n की, जिसमें p आपका सेंटर होगा, और इस पेयर आप बनाएंगे तो यहाँ पे हर बार आपको कोई ना कोई, जैसे मैंने इसके अराउंड स्पेयर बनाया तो आपको यहाँ पे हर बार कोई ना कोई Qn पॉइंट मिलेगा जो कि कहाँ का होगा, y का। अगर ये P बाहर भी है तो आप यहाँ पे इस रेडियस का क्या कहते हैं, स्पेयर बना सकते हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट आपको मिल ही जाएगा यहाँ पे Qn टाइप का, जो कि कहाँ पे होगा, y के अंदर होगा, ठीक है। तो ऐसा ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप ये P को सेंटर लेके कोई ना कोई रेडियस तो आप ऐसी ढूंढ ही लेंगे, जो स्पेयर बनेगा उस रेडियस का, तो उसके अंदर Qn पॉइंट्स होंगे जो कि कहाँ के होंगे, y के होंगे, ठीक है। तो हमने ये बना के दिखा दिया, बन गए हमारे। अब जो ये Qn है इसकी आप सीक्वेंस बना लीजिए, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है Qn, जहाँ n आपका 1 से लेके इन्फिनिटी पे बिलोंग टेंड कर रहा है, और ये सीक्वेंस है ये कैसी होगी, इज अ सीक्वेंस कन्वर्ज टू P, ठीक है। अब ये P पे कन्वर्ज करेगी, क्यों P पे कन्वर्ज करेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो Qn है वो कहाँ के एलिमेंट्स हैं, y के एलिमेंट्स हैं, जितने भी Qn है वो कहाँ के एलिमेंट है, y के एलिमेंट है, और जो ये स्मॉल p है वो लिमिट पॉइंट है, कहाँ का लिमिट पॉइंट है, y का लिमिट पॉइंट है। तो जो Qn है ना, और हम यहाँ पे ये भी लेके चल रहे कंप्लीट, तो हम यहाँ पे जो सीक्वेंस ली हुई है उसका जो लिमिट पॉइंट बनेगा वो क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ ये लिया हुआ है P द लिमिट पॉइंट ऑफ y, एंड हमने लिया है जो Qn है वो कहाँ के एलिमेंट है, y के एलिमेंट, तो ये P पे कन्वर्ज कर जाएगा। दैट इज, इसका मतलब है कि जब आप यहाँ पे n टेंड्स टू इंफिनिटी की लिमिट लेंगे Qn पे, तो ये क्या हो जाएगी, स्मॉल p के बराबर आ जाएगी। दिस एम्प्लाइज, अगर किसी की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, किसी भी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है वो सीक्वेंस कॉशी तो है। दिस एम्प्लाइज कि जो सीक्वेंस है वो कैसी हो गई, इज कॉशी सीक्वेंस, ठीक है। और ये कॉशी सीक्वेंस कहाँ होगी, इन कैपिटल Y। क्यों कैपिटल Y में होगी, सिंस जितने भी फॉर एवरी n के लिए जो Qn है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल Y के अंदर से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये जो कॉशी सीक्वेंस होगी ये Y के अंदर होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, सिंस जो y है वो आपका कैसा है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, कंप्लीट सब स्पेस है या कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है आप कह सकते हैं। तो y अगर कंप्लीट है तो इसका मतलब है जितनी भी कॉशी सीक्वेंस होंगी वो सब कैसी होंगी, कन्वर्जेंट होंगी। इसका मतलब है जो Qn सीक्वेंस थी अभी तक कॉशी बन पाई थी वो क्या बन जाएगी, इज कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट का मतलब है कि जो इसका लिमिट पॉइंट है वो y के अंदर बिलोंग करेगा। तो दिस एम्प्लाइज जो लिमिट पॉइंट है मतलब p वो कहाँ पे बिलोंग कर गया, कैपिटल Y के अंदर। अभी तक हमने ऐसा नहीं बोला था कि जो p है वो y के अंदर है, हमने लिया क्या था, जो p है वो कहाँ पे है, इस x के अंदर है, ऐसा हमने लिया था। बट जैसे जैसे हमने प्रोसीड किया और बताया कि जो ये सीक्वेंस है उसका लिमिट पॉइंट क्या है, p है, ये जो सीक्वेंस है इसका जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है, p है,
और जो सीक्वेंस है वो कॉशी है और हमको गिवन है y कंप्लीट है, तो y कन्वर्जेंट भी होगा। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है जो लिमिट पॉइंट होता है वो सेट के अंदर होता है, इसका मतलब है जो लिमिट पॉइंट है वो y के अंदर आ गया। अब हमने ये दिखाया कि जो qn थे वो कहाँ से थे, y के अंदर के थे, तो इसका मतलब है कि y अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। ठीक है, ये y के अंदर आ गया है ना। विच प्रूव्स दैट y contain all its limit point imply या hence जो y हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए बोल दिया क्योंकि देखो जो लिमिट पॉइंट थी वो तो कहाँ आ गई, y के अंदर आ गई। ठीक है, और किन के लिए आ गई, फॉर एवरी qn जो कि कहाँ पे थे, y के अंदर थे। इसका मतलब है y के जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनकी जो भी लिमिट पॉइंट्स आ रही हैं वो सब y के अंदर है, तो y वहां से क्लोज हो जाता है। तो यही प्रूव करना था, वन साइडेड ये प्रूव हो गया। अब कन्वर्सली प्रूव कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो कन्वर्सली में हम क्या लेके चलेंगे कि जो y क्लोज्ड है तो ले लेते हैं लेट कैपिटल Y कैसा है आपका, क्लोज्ड है। ठीक है, एंड आपको शो करना है यहाँ टू शो डैट या टू प्रूव डैट y इज कंप्लीट। तो वही है, अगर क्लोज दिया है तो इसका मतलब है y अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। और अगर आपको कंप्लीट प्रूफ करना है तो आपको अब क्या प्रूफ करके दिखाना होगा, जितनी भी कॉची सीक्वेंस है वो सब कन्वर्जेंट है, मतलब जितनी भी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सब के सब किसके अंदर आ रहे हैं, लिमिट पॉइंट y के अंदर आ रहे हैं। ऐसा अगर आपको दिखाना है और अगर आप दिखा पाते हैं तो आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट एक सीक्वेंस xn फ्रॉम n1 से लेके इंफिनिटी बी एनी कॉची सीक्वेंस इन y। ठीक है, कॉची सीक्वेंस ले लेते हैं, हमको दिखाना है ये जो कॉची सीक्वेंस है वो कंप्लीट है, तो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमको ये दिखाना है, तो पहले हमने कॉची सीक्वेंस ले ली, अब दिखाएंगे कि ये कन्वर्जेंट है। तो देन अगर कोई सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है y के अंदर में, दिस एम्प्लाइज जो ये सीक्वेंस है वो कहाँ होगी, x के अंदर में भी होगी। तो इज अ कॉची सीक्वेंस इन x। ऐसा क्यों है, सिंस आपने लिया हुआ है जो y है वो सब स्पेस है x का, तो इस कारण से जो भी सीक्वेंस y के अंदर होगी वो x के अंदर भी होगी। तो हमने ये ले लिया। ठीक है, अब हमको गिवन है, जो सबसे पहली कंडीशन ही गिवन थी कि जो x है वो आपका कैसा है, कंप्लीट है। ठीक है, और फिर हमको सब स्पेस पे बात करनी थी। तो x तो आपका कंप्लीट है। अब x कंप्लीट है तो इसमें जितनी भी कॉची सीक्वेंस होंगी वो सब कैसी होंगी, कन्वर्जेंट होंगी। दिस एम्प्लाइज जो सीक्वेंस xn है फ्रॉम n1 से लेके इंफिनिटी इज कंप्लीट। बट अभी ये कंप्लीट कहाँ पे है, क्योंकि हम x कंप्लीट है तो ये कन्वर्जेंट होंगी, जितनी भी कॉची सीक्वेंस होंगी वो क्या होंगी, आपकी कन्वर्जेंट होंगी। बट ये कन्वर्जेंट कहाँ होगी, इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन कैपिटल X। हमारा टास्क है दिखाना कि ये जो कन्वर्जेंट है y के अंदर है, बट अभी हमने दिखाया है कि जो कन्वर्जेंट है वो x के अंदर है। ऐसा क्यों दिखा पाए हैं, क्योंकि हमको दिया है जो x है वो कैसा है, आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए। इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज जो सीक्वेंस xn है वो कन्वर्ज कर रही होगी, सीक्वेंस xn कन्वर्ज टू अ पॉइंट, कोई पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही होगी
इन कैपिटल एक्स, और वो जो लिमिट पॉइंट है वो कहाँ होगा, एक्स के अंदर होगा। ठीक है, सेट के अंदर होना चाहिए। अभी सेट हमारा क्या है, एक्स है, तो जो इसका लिमिट पॉइंट है वो एक्स के अंदर होगा। अब हमको दिखाना है कि वो जो पॉइंट एक्स के अंदर है वो मोर स्पेसिफिकली वाई के अंदर भी है। तो नाउ वी नीड टू शो दैट this point of convergent या point of convergence belong to y। ठीक है, अब हमको क्या दिखाना है, मोर स्पेसिफिकली ये जो पॉइंट की बात हो रही है जो कि x के अंदर है, वो पॉइंट मोर स्पेसिफिकली कहाँ है, y के अंदर है, ऐसा हमको दिखाना है। ठीक है, तो हम यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स को नेम भी कर सकते हैं। लेट अ पॉइंट, तो यहाँ पे आप पॉइंट का नाम ले लीजिए x, और यही हम दिखा रहे हैं द पॉइंट x बिलोंग्स टू y। ठीक है, तो यहाँ x आप यहाँ पे नेम कर लीजिए पॉइंट को, जो लिमिट पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब दो चांसेस हैं जो y के अंदर बिलोंग करने के, लिमिट पॉइंट को दो चांस। तो लिमिट पॉइंट होते क्या है, तो लिमिट पॉइंट की दो टाइप की कैटेगरी होती है ना, जैसे कि हम यहाँ थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। अगर कोई n टेंड्स टू इंफिनिटी पे कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है, एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी पे अगर कोई भी चीज़ लिमिट पॉइंट बन रही है, मतलब ये लिमिट पॉइंट बन रहा है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, या तो जो एल है वो रेंज सेट में इन्फिनाइट टाइम रिपीट हो रहा होगा, या तो ये जो एल है इसमें इंटरसेक्शन इन्फिनाइट आ रहा होगा पूरा वाई के साथ। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इस दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम आंसर करेंगे। ठीक है, लिमिट पॉइंट कैसे है, सीक्वेंस अगर आपकी कैसी है 0 1 0 2 0 3 0 4, ऐसा करके आपकी 0 5 इस टाइप की अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, इसका मतलब यहाँ दिख रहा है आपको ये जो 0 है वो हर ऑल्टरनेट पॉइंट में रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है 0 इज अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, क्यों है लिमिट पॉइंट, क्योंकि ये इन्फिनाइट टाइम रिपीट हो रहा है। और अगर आपकी कोई सीक्वेंस कैसी है 1/n टाइप की है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिमिट निकालेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1/n, जो कि क्या आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। इसको अगर हम ग्राफिकली समझे तो ऐसा होता है कि यहाँ पे 1 पे तो ये 1 दे देता है, 2 पे ये क्या देगा 1/2 देगा, 3 पे क्या देगा 1/3 देगा। एंड जैसे ही आप टुवर्ड्स n की तरफ जाने लगते हैं तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ मूव करता है तो ये टुवर्ड 0 टेंड करने लगता है। ठीक है, टुवर्ड 0 टेंड करने लगता है। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है इस वाले साइड में, इधर वाले साइड में जो इंटरसेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब बहुत सारा इन्फिनाइट पॉइंट आपको 0 के पास मिलने लगते हैं। इसको आप थोड़ा इंटरवल से भी समझ सकते हैं। अगर ओपन इंटरवल 0 1 लिया है तो जो इसके लिमिट पॉइंट होंगे, लिमिट एट 0 इज 0। ठीक है, ये 0 के अराउंड आप कुछ भी लेंगे यहाँ पे तो ये लिमिट पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब अगर आप ये इंटरसेक्शन लेते हैं, ये 0 है, 0 माइनस डेल, और ये क्या हो गया 0 प्लस डेल, तो ये 0 माइनस डेल 0 प्लस डेल इंटरवल बना। इसका आप इंटरसेक्शन लीजिए 0,1 के साथ, तो आपको मिलेगा यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, जो कि किस साइड के होंगे, ये 0 से आपके राइट हैंड साइड के होंगे। तो ये तीन केसेस हैं, या तो ये लिमिट पॉइंट बन जाए, या ऐसा कुछ इंटरसेक्शन में इन्फिनाइट आ जाए, या फिर वो इन्फिनाइट टाइम रिपीट हो जाए। अगर ऐसा होता है, ये तीन केस होते हैं, तो वो लिमिट पॉइंट बन जाता है। तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करने वाले हैं, देख लेते हैं आगे, है ना, कंटिन्यू करते हैं थ्योरम को। तो इफ द रेंज सेट, तो पहला वाला कॉन्सेप्ट था वो, इफ द रेंज सेट ऑफ जो ये सीक्वेंस xn है कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट देन आप बोल देंगे
कि जो ये सीक्वेंस एक्सन है मस्ट बी ऑफ द फॉर्म, किस टाइप की दिखेगी, सिर्फ फाइनाइट नंबर डिस्टिंक्ट पॉइंट है, बाकी सारे के सारे रिपीटेड है, तो मस्ट बी ऑफ द फॉर्म किस टाइप का, कि यहाँ पे देख लीजिए x1 x2 x3 डॉट 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 xn, फिर उसके बाद सब के सब कैसे आ गए, कॉमन आ गए, ठीक है, बाकी सब के सब कॉमन आ गए। तो इस केस में क्या बन जाएगा, वेयर जो n है आपका इज फाइन, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो एक्स है वो तो लिमिट पॉइंट है ही सही, ठीक है। और हमने देखा कि जो हम सीक्वेंस ले रहे थे उसमें जो एक्सन थे वो कहाँ के एलिमेंट थे, आपके जो एक्सन थे वो कहाँ के एलिमेंट थे, वाई के एलिमेंट थे। मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये आपने सीक्वेंस ली थी एक्सन बी अ कॉची सीक्वेंस इन वाई, इसका मतलब है जितने भी एक्सन आप यहाँ पे उठा रहे हैं वो सब कहाँ के एलिमेंट है, वाई के एलिमेंट है। मतलब जो रेंज सेट के अंदर एलिमेंट आने वाले हैं वो सब कहाँ के आने वाले हैं, वाई के एलिमेंट आने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो x1 x2 x3 xn x x x x ये सब एलिमेंट कहाँ के हैं, y के एलिमेंट है। तो दिस एम्प्लाइज जो x है वो भी कहाँ का हो गया, y का एलिमेंट हो गया। तो यही हमको दिखाना था कि जो लिमिट पॉइंट है वो कहाँ का एलिमेंट बन जाए, अभी तक x का एलिमेंट था वो कहाँ का एलिमेंट बन जाएगा, हमारा y का एलिमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे डन हो गया इस पर्टिकुलर केस के लिए कि इफ एक रेंज सेट है वो कंसिस्ट कर रहा है फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए। अब यहाँ पे ये केस 1 आप इसको बोल सकते हैं। अब केस 2 पे बात कर लेते हैं, केस 2 पे, ठीक है। अब क्या हो कि अगर उसके पास इन्फिनाइट मैनी पॉइंट हो, इफ द रेंज सेट ऑफ xn have infinite many distinct पॉइंट। अभी तक क्या थे, जो आपके पॉइंट्स थे वो कैसे थे, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट डिस्टिंक्ट थे, बाकी सब सेम आ रहे थे। अब हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है जो डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। तो इसमें हम इंटरसेक्शन वाली बात करेंगे, तो हम बोलेंगे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हैं जो कि कहाँ आ रहे हैं आपके, जो कि डिस्टिंक्ट पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि जो x इज अ लिमिट पॉइंट, तो इसका मतलब है अगर आपने देखा कि जो x n टेंड्स टू इंफिनिटी पे एक्स एन कहाँ है, मूव कर रहा है, x की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब है अगर सीक्वेंस की जो लिमिट है वो x है, इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज जो लिमिट ऑफ या फिर लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट इज x, ठीक है। तो जो रेंज सेट है उसका भी जो लिमिट पॉइंट है वो x बन जाएगा, ठीक है। अब अगर लिमिट पॉइंट रेंज सेट का x बना है, दिस एम्प्लाइज जो x है वो कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, आपका y के अंदर बिलोंग कर जाएगा। यही चीज़ अगेन हमको दिखानी थी, तो हमने दोनों केस पे दिखा दिया कि जो x है वो y के अंदर है। तो अगर दोनों केस में x y के अंदर है, इसका मतलब है कि जो लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब है जो लिमिट पॉइंट आ रहा था कॉशी सीक्वेंस का वो y के अंदर है। इसका मतलब है जो कॉशी सीक्वेंस थी वो आपकी कैसी बन गई, कन्वर्जेंट बन गई। एंड जैसे ही कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट बनी तो आप लिख देंगे यहाँ पे कि हैंस y इज कंप्लीट। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। ये रेंज सेट वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि जैसे कि आपको दिख रहा है कि रेंज सेट के अंदर यहाँ पे ये जो रेंज सेट है इसके अंदर इन्फिनाइट ये जो पॉइंट है ये सेम आ रहे हैं। तो ये पहला वाला केस इसके जैसा बन जाता है एंड दूसरा वाला केस बन रहा है आपका कि जो रेंज सेट की लिमिट है, मतलब ये केस बन जा रहा है। तो जो रेंज सेट की जो लिमिट है आपकी वो क्या, उसके पास इन्फिनाइट डिफरेंट पॉइंट है और जो उसका पॉइंट आ रहा है, जो मतलब लिमिट आ रही है वो कैसी, वो जो उसका रेंज सेट का लिमिट आ रहा है वही y के अंदर भी हो जाएगा। तो वो ये प्रॉपर ये
या फिर आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट सेकंड वाले के लिए हो गए, जो पहला वाला था वो पहले वाले पॉइंट के लिए हो गया। तो होप आपको यहाँ पे पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छे से आपको कंप्लीट और कंप्लीट की डेफिनेशन समझ में आई होगी, कॉशी और कन्वर्जन के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो अगर आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, एक टॉपिक और बचा है इस मैट्रिक स्पेस का, कंप्लीट इन आर। अगर नेक्स्ट लेक्चर में वो भी कंप्लीट हो जाएगा तो ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।